एक वो बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पर वो देशद्रोही होगा। और जो इतने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। आखिर क्यों चंद्रशेखर रावण ये मांग कर रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार को धीरेन्द्र शास्त्री जी को जेल होना चाहिए? दोस्तों, आपको पता है मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया था। इसमें से 2 जगह त्रिवेणी संगम और झूसी में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई सारे लोग घायल हुए हैं। चंद्रशेखर रावण का कहना है बागेश्वर धाम सरकार ने, बागेश्वर बाबा ने वहां पर आह्वान किया था कि आप सबको प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करना चाहिए। ये अमृत स्नान है, तो आप जितने भी सनातनी हो यहाँ पर आइए, स्नान कीजिए और पुण्य कमाइए। चंद्रशेखर रावण का कहना है बागेश्वर बाबा के आह्वान करने के बाद ही करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए थे। चलो, अच्छी बात है। चंद्रशेखर रावण को कम से कम ये तो पता है कि आज के टाइम पर बागेश्वर बाबा को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं जो उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन इस रावण को ये नहीं पता है हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। शास्त्रों में लिखा है जब तक महादेव की इच्छा ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है। जिसे महादेव बुलाते हैं सिर्फ वही तीर्थ स्थान पर जाता है। इतने सारे लोगों को महादेव ने बुलाया था, इसीलिए वो प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए थे। इसको शास्त्रीय बातें पता भी कैसे होंगी, क्योंकि जिसका विश्वास ही कुरान में हो उसे शास्त्र की बात पर विश्वास नहीं होगा। इसके पलटवार में बागेश्वर बाबा ने कहा था कि मैंने लोगों को आह्वान किया था कि आप जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित तौर पर स्नान कर लीजिए, त्रिवेणी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो बालाजी उन्हें सद्बुद्धि दे, मतलब चंद्रशेखर रावण को बालाजी सद्बुद्धि दे, क्योंकि उसकी मोटी बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब से प्रयागराज महाकुंभ में 2 जगह त्रिवेणी संगम और झूसी में भगदड़ मची है, उसके बाद से कई सारे लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले महामूर्ख अभिमुक्तेश्वरानंद का यह कहना है योगी आदित्यनाथ जी को महाकुंभ रहते रहते सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सीएम पद के काबिल नहीं है। पहले तू ये बता, क्या तू शंकराचार्य पद के काबिल है? योगी आदित्यनाथ जी तो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और 2027 में भी वही सीएम बनेंगे। सबसे पहले तो तुझे शंकराचार्य के पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुझे ये नहीं पता है कि शंकराचार्य पद की गरिमा क्या होती है, उसका सम्मान कैसे रखा जाता है। तू इतने बड़े पद पर बैठकर राजनीति कर रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। जहां पर 2 जगह भगदड़ मची है वो एक साजिश थी। सैकड़ों लोगों का ये कहना है कि कुछ युवा आए थे जिन्होंने बैरिकेड तोड़े, जिन्होंने हुड़दंग मचाई और जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे भागो भागो, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग ये बात सुनकर भागे और जो लोग वहां पर सो रहे थे वो उनके ऊपर चढ़ गए। सैकड़ों लोगों का यही कहना है कि उन युवाओं की वजह से ही भगदड़ मची थी। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है उच्च स्तरीय जांच चल रही है, क्योंकि वहां पर हजारों कैमरे लगे हुए हैं। वो युवा भी उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गए होंगे। जल्द से जल्द उन युवाओं को पकड़ लिया जाएगा और उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर उन लोगों को धरती पर ही नरक सी सजा नहीं मिली तो देखना। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ लोगों को ये व्यवस्था हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके टाइम पर भगदड़ मची थी। वो भी यही चाहते हैं कि कैसे भी कुछ ना कुछ अनहोनी हो, भगदड़ मचे, लोग मरे, ताकि वो यहाँ पर राजनीति खेल सकें। और जैसे ही भगदड़ मची तो जो विपक्षी पार्टी के लोग थे उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सवाल उठाना, उनकी व्यवस्था पर सवाल उठाना।
भगदड़ की वजह से जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और उनको अपनी देह त्यागे 24 घंटे भी नहीं हुए थे और योगी आदित्यनाथ जी ने उनके परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए दे दिए हैं। ये बताता है योगी आदित्यनाथ जी कितने अच्छे व्यक्ति हैं और कितने अच्छे सीएम हैं। हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, जो व्यक्ति काशी में, वृंदावन में, प्रयागराज में या किसी भी तीर्थ स्थान में धार्मिक कार्य करते हुए या फिर अगर वो वहां पर रहे उस समय अपने प्राण को त्याग दे, अपनी देह को त्याग दे, तो उसे सीधे मोक्ष मिलता है। तो जिन लोगों ने अपने देह को प्रयागराज महाकुंभ में त्यागा है तो उन्हें सीधा मोक्ष मिला है।